कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हिलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी-प्यारी एनर्जीज़ हैप्पी एंड हेल्थी होंगे और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको 10 से 10 हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्थी हो जाएँ। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही आपको हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो करना है। गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो एक्चुअली गिव अवे रीडिंग है, न्यू ईयर गिव अवे। सो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हमारे चैनल का सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव सब्सक्राइबर होना पड़ेगा। सो जो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव सब्सक्राइबर्स है एंड जो हर एक वीडियो पे चैनल के अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से, वही जीत सकते हैं हमारे न्यू ईयर गिव अवे रीडिंग को। सो न्यू ईयर गिव अवे के दौरान किसी एक पार्टिसिपेट को जनवरी 26 के बाद चुना जाएगा, जिनको मौका मिलेगा प्राइवेट रीडिंग बुक करने का हमारे साथ बिल्कुल फ्री। सो वो ले पाएंगे अपनी फ्री प्राइवेट रीडिंग फोन कॉल या फिर ईमेल से। ओके, तो पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने लव वंस के साथ, ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें एंड जीत सकें एक फ्री क्यूएनए रीडिंग हमारे साथ। सो दोस्तों, आज का जो हमारे पिक का टॉपिक है वो है विल यू गेट मैरिड एंड 2023। सो यहाँ पर इस चीज को और भी ज्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए, रीडिंग को डिटेल देने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपके मूलांक को चुना है। सो जो भी आपका वर्थ मूलांक है उसके अनुसार मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप बना के रखे हुए हैं। सो आप मूलांक कैसे निकालते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जाके गूगल कीजिए उस चीज को एंड गूगल करके आप अपना मूलांक निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कि मूलांक कैसे निकालते हैं, और अगर आपको ऑलरेडी पता है और आपका अपना ग्रुप आपने चूज कर लिया है, तो टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, ग्रुप नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं, क्या आपकी शादी 2023 में होगी? अगर यस तो किस महीने में होगी? एंड पॉसिबल ज़ोडिएक साइन क्या होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 1, आप लोगों की शादी 2023 में होगी या नहीं, उससे पहले जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ, ताकि आपको इजी हो जाए ये समझने में कि जो आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है उसके पीछे पॉसिबली क्या रीजंस हैं और किस जगह पर जो है आपको थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है, ताकि आप जो है जल्दी से मैनिफेस्ट कर सको अपने लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ में एंड की शादी हो सके। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर ना मुझे इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है, या तो कोई पर्सन है, ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए, या फिर कोई प्लेस है। ये सिचुएशन भी हो सकती है। मैं टॉक्सिक चीज़ की बात कर रही हूँ कि कोई टॉक्सिक पर्सन, सिचुएशन या फिर प्लेस है आपकी लाइफ में, जिसको आपको छोड़कर आगे बढ़ना है, जिसके कारण जो है आपकी शादी नहीं हो पा रही है। क्योंकि जो मेन रीज़न है यहाँ पे जो एंजल्स बताना चाहते हैं वो है बी असर्टिव। सो आप असर्टिव नहीं हो अपनी शादी को लेकर, आप कंफ्यूज हो। आप में से कुछ लोग, हो सकता है आप लोग किसी पर्सन और 2 पर्सन्स में कंफ्यूज हो कि आप किसको चूज़ करो किसको ना करो, या फिर आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप उनमें कंफ्यूज हो कि आपको उस पर्सन को चूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यानी कि रिलेशनशिप को लेके आप कंफ्यूज हो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई दे रही है। आप क्लियर नहीं हो कि आपको चाहिए क्या। जो आपकी विश है ना आपकी मैरिज लाइफ को लेकर, जो आपकी विश है आपके फ्यूचर पार्टनर को लेकर, वो विश ही आपकी अनक्लियर है अभी करंटली। वो विश ही अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। कभी जो है आपको लगता है कि नो, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे अपनी चॉइसेस में, जो आपको चाहिए वही आपको चाहिए, बट समटाइम्स आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी आप रेडी हो जाते हो। या फिर ये कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपको क्लियरली पता है कि कुछ नहीं हो सकता इन द फ्यूचर, और आप जानते हो कि इस पर्सन को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हो एंड बार बार वो पर्सन आपकी लाइफ में आता है, फिर आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक चलती हैं, फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं, फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो कोई नेगेटिव पैटर्न है, कोई टॉक्सिक पैटर्न है जो आपकी लाइफ में रिपीट होता जा रहा है, जो आप बार बार आप सेम गलती करते जा रहे हो, जिसके कारण आपकी ऑलमोस्ट रिलेशनशिप आपकी खराब होती जा रही है,
लाइक हर बारी होती जा रही हैं, यानी कि हर बारी आपकी रिलेशनशिप खराब हुई हैं, और अगर नहीं तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपकी बार बार रिलेशनशिप खराब होती जा रही है और आप लोग जो है एक टॉक्सिक पैटर्न को आप लोग रिपीट किए जा रहे हो विद योर पर्सन। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इस पैटर्न को स्टॉप करने की ज़रूरत है। आपको असर्टिव रहना पड़ेगा अपनी चॉइसेस को लेकर। आपको असर्टिव रहना पड़ेगा अपने आउटकम को लेकर के आपको क्या चाहिए एज़ अ मैरिज पर्सन। आपको किस टाइप की मैरिज चाहिए, आपको किस टाइप का पार्टनर चाहिए, आपको बहुत ही पर्टिकुलर लेना रहना पड़ेगा। बट जो यहाँ पर दिखाई दे रही सिचुएशन वो ये है कि आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में आप फँसे हुए हो एंड आप ये चीज़ ऑलरेडी जानते हो। ऐसा नहीं है गाइस कि आप इस चीज़ को जानते नहीं हो, या फिर मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, आप इस चीज़ को ऑलरेडी जानते हो। आप बहुत वाइज़ हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको ऑलरेडी पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन है जिसको आपको छोड़ के जाना है, ठीक है? जिसके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, ये चीज़ आपको अंदर से पता है, बट कहीं न कहीं आपका दिल मानने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों के लिए एक सिचुएशन हो सकती है जिसको कि आप अपने बिहेवियर के कारण, उस बिहेवियर पैटर्न के कारण आप बार-बार उस सिचुएशन को रिक्रिएट करते जा रहे हो। कि बार-बार कुछ चीज़ें होती हैं, बार-बार से सेम चीज़ रिपीट होती रहती हैं। वही लड़ाई झगड़ा समथिंग, और फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या फिर एक-दूसरे से अलग हो जाना, फिर बात नहीं करना, फिर ईगो प्रॉब्लम आ जाना। लाइक उस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड बहुत कम लोगों के लिए, ऑलमोस्ट 10 टू 20% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस पे शिफ्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण आप पीस ऑफ माइंड में नहीं रह पा रहे हो, जो आपके पीस ऑफ माइंड को तो डिस्टर्ब करती ही हैं, बट साथ साथ ये आपके फोकस को भी डिस्टर्ब करती हैं। एंड उस फोकस के कारण जो है आप अलाइन नहीं कर पा रहे हो यूनिवर्स के साथ, जिसके कारण आपकी मैनिफेस्टेशन डिस्टर्ब हो रही है। ओके, क्योंकि आप हाई फ्रिक्वेंसी पे नहीं रह पाते ऑल द टाइम। आपकी फ्रिक्वेंसी हाई लो या फिर बॉटम में चली जाती है, और आप पॉजिटिव नहीं रह पाते हो। एक तरीके से मेरा कहने का मतलब है कि आप पॉजिटिव नहीं रह पाते हो आउटकम के लिए। कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण आप नेगेटिव हो जाते हो अबाउट योर लव लाइफ और अबाउट योर मैरिज लाइफ। आपको ऐसा लगने लगता है जैसे कि शायद कोई अच्छा इंसान बना ही नहीं है, शायद कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, शायद कोई ऐसा है ही नहीं जैसा कि आप चाहते हो। सो इस कारण आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है, या फिर कोई ना कोई आपसे ये बोल देता है कि आप टू डिमांडिंग हो, आप जिस तरह का पर्सन चाहते हो शायद आपको कभी मिलेगा ही नहीं, या आपके फ्रेंड सर्कल के लोग भी हो सकते हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशन पे डाउट करते हैं, या फिर इस तरह के क्वेश्चन करते हैं जिसके कारण आपकी मैनिफेस्टेशन पे आप डाउट करने लगते हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की, अगर आप इन सब चीज़ों को लीव कर देते हो, अगर आप इस सिचुएशन से निकलते हो, अपने आप को असर्टिव रखते हो, एंड इन चीज़ों को लेट गो कर दो। आप ज़रूरी नहीं है इन चीज़ों से फाइट बैक करना, इस चीज़ों को लेट गो कर दो। ये जो भी है पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, इनको लेट गो कर दो। उसके बाद आप अलाइनमेंट में आओ। आप अलाइनमेंट में अभी हो ही नहीं विद यूनिवर्स। आपकी फ्रिक्वेंसी लाइक हाई लो जा रही है। समटाइम्स आप बहुत अच्छा फील करते हो, बहुत हाई रहती है, पर समटाइम्स आप बहुत बॉटम में चले जाते हो, या फिर नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हो। एंड आप में से कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि आपका बात करने का दिल नहीं करता बहुत ज़्यादा लोगों से, एंड समटाइम्स आप जेलस भी फील करते हो, स्पेशली हैप्पी कपल्स को देखकर, या फिर आपके आसपास के हैप्पी कपल्स को देखकर आपको जेलसी भी फील होती है। सो इस तरह की मेंटालिटी में, इस तरह के वाइब्रेशन में आप अपने आप को मत ले जाओ, जिससे कि नेगेटिविटी जो है कंटिन्यू हो। आपको अटैचमेंट्स को छोड़ना होगा। आउटकम के साथ जो आपके अटैचमेंट है उसको आपको छोड़ना होगा, बट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको चलना होगा, क्योंकि आप ना आउटकम को लेके कुछ ज़्यादा ही अटैच हो, आप में से कुछ लोग। ओके, सो ये जो भी है, ये जो भी टॉक्सिक चीज़ है, ये पर्सन, प्लेस, थिंग, व्हाटएवर जो भी है, ये इसको छोड़िए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। गुड लक आपका वेट कर रहा है 2023 में। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के कि आप लोग शादी कर सकते हैं 2023 में। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों को लिटरली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग 2023 में शादी कर सकते हैं। और अगर नहीं, जो लोग नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से तो मिल ही सकते हैं 2023 में। ये मुझे बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है। बट कब? जब आप इस टॉक्सिक पैटर्न को ब्रेक करोगे, जो कि रिपीटेड होता आ रहा है आपकी लाइफ में। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपका लाइक लव का साइकिल हो सकता है कि सेम चीज़ें आपके साथ बार बार होती हैं, लव कनेक्शन। सो उसको आपको ब्रेक करना है। जिस दिन आप उसको ब्रेक कर दोगे, जिस दिन आप समझ जाओगे ये क्यों हो रहा है, उस दिन जो है आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलेंगे, एंड आप जो है शादीशुदा हो जाएंगे। ये 2023 में हो सकता है। एंजल्स आपको बार बार इस तरह के साइन दे रही हैं कि आप इस चीज़ को समझ जाओ,
हो सकता है आप लोग जो है 1919 बहुत ज़्यादा देखते हो या फिर 444 नंबर जो है आप लोग बहुत ज़्यादा देखते हो। आप में से कुछ लोग 222 भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग इस नंबर को भी बहुत ज़्यादा देखते हो, या फिर 3131 यह नंबर जो है यहाँ पे रिपीटेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इस चीज़ को जब आप समझ जाओगे कि क्यों ये नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इसका जो मीनिंग है आप गूगल भी कर सकते हो इन मीनिंग्स को लेकर कि क्यों आपको ये दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैंने अभी बताया। इनमें से अगर कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो, और अगर नहीं तो आप इसके लिए मुझसे प्राइवेट रीडिंग भी ले सकते हैं, जिसमें कि आप पर्टिकुलरली इन्हीं नंबर्स पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये नंबर जो है आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं और एंजल्स जो है आपसे क्या कहना चाहती हैं नंबर्स के थ्रू। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑफ कोर्स आपकी शादी हो सकती है 2023 में। ऑलमोस्ट 40% लोगों के लिए तो मुझे बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है कि यस हो सकती है। बाकी 60% लोगों को आपको पहले ये पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी शादी जो है 2023 में हो सकती है। ये आपके ही ऊपर है, आप जितना जल्दी ब्रेक करोगे इस पैटर्न को उतना जल्दी चांसेस हैं आपके शादी होने के। आप जितना लेट करोगे, अगर आप इस साल भी सेम चीज़ें रिपीट करते रहोगे तो हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर तक डिले हो जाए आपकी मैरिज, अगर आप नहीं करोगे क्लियर तो। और अगर आप क्लियर कर लेते हो तो 2023 में ही जो है आपकी शादी हो जाएगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको बी असर्टिव, यानी कि आपको असर्टिव रहना है और लेट गो करना है कुछ नेगेटिव चीज़ों को, कुछ टॉक्सिक चीज़ों को आपको लेट गो करना है। चलिए अब देख लेते हैं कि पॉसिबल ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। सो पॉसिबल ज़ोडिएक साइन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो हैं लिब्रा एंड जेमिनी एंड एक्वेरियस। एक्वेरियस मुझे कम दिखाई दे रहा, बट लिब्रा एंड जेमिनी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ मुझे लियो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स लिटिल बिट टॉरस एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यस टॉरस भी एनर्जी यहाँ पर है। ये आपके पर्सन की नहीं, मुझे आपकी एनर्जी एक्चुअली दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोग जो है टॉरस और लियो हो सकते हैं। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही हम बात करते हैं उस मंथ की जिस मंथ में पॉसिबली जो है आपकी शादी हो सकती है, अगर आप इस टॉक्सिक पैटर्न को ब्रेक कर लेते हैं तो जो मंथ पॉसिबली आपकी शादी हो सकती है जिस मंथ में वो है सितंबर। सितंबर के अलावा जो मंथ है वो है अक्टूबर एंड अगस्त एंड जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग जो पॉसिबली आपकी शादी हो सकती है अगर आप पैटर्न ब्रेक कर लेते हो तो। एंड ऑफ कोर्स जून का महीना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकता है। हो सकता है आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनका जन्मदिन जून में आता हो, या फिर जून के महीने में आप उनसे मिलो। सो जून का महीना भी यहाँ पे बहुत स्पेशल हो सकता है, बट शादी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है जून के महीने में। बट हाँ, आप लोग मिल सकते हो जून के महीने में, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, चूज ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या आपकी शादी 2023 में होगी। अगर ये तो किस महीने में हो सकती है पॉसिबली, एंड पॉसिबल जोडिएक साइन क्या हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, आपकी शादी 2023 में होगी या नहीं, उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशन है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है उसको मैं डिस्क्राइब करती हूँ, फिर मैं इसका आंसर दूंगी कि आपकी शादी होगी या नहीं। एंड देन हम जोडिएक साइन और पॉसिबल मंथ देखेंगे जिस मंथ में आपकी शादी हो सकती है 2023 के। सो ग्रुप नंबर 1, एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप में से कुछ लोग शायद शादी से पहले कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर शादी से पहले आप लोग रजिस्ट्रार मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग शायद हो सकता है ऑलरेडी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ अभी रिलेशनशिप में हैं और आप नहीं चाहते हो कि ये रिलेशनशिप किसी तरीके से ब्रेक हो जाए, या फिर इस रिलेशनशिप में कोई कठिनाई आए आगे जाके। सो आप चाहते हो काइंड ऑफ कि रिलेशनशिप एक तरीके से लॉक हो जाए ताकि आपके फ्यूचर पार्टनर जिनके साथ आप करंटली हो फ्यूचर में आपसे दूर ना हो जाए। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी से पहले यहाँ पे कोर्ट मैरिज कर लें या फिर रजिस्ट्रार मैरिज कर लें, क्योंकि आपकी शादी में जो है मुझे पेपर वर्क दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंटली हो सकती है। हो सकता है कि जिस पर्सन से आप शादी करना चाहते हो वो पर्सन जो है आपसे शादी करने से पहले उनको जो है डाइवोर्स सिचुएशन से गुजरना पड़े। उनको हो सकता है डाइवोर्स प्रोसेस उनका चल रहा हो जिसके कारण आपकी मैरिज कहीं ना कहीं डिले हो रही है।
एंड जब वो डाइवोर्स प्रोसेस को ख़त्म कर लेंगे, जब वो डाइवोर्स हो जाएगा तब जाकर वो आपसे शादी करें। सो कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन यस बहुत कम लोगों के लिए। ज़्यादातर लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यही है कि आप जो है शादी से पहले आप लोग जो है कोर्ट मैरिज कर सकते हो, बाद में आप लोग जो है पब्लिक के सामने शादी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि ये कोर्ट मैरिज ही हो सकता है आप लोग किसी मंदिर में जाके शादी करें एंड बाद में जाकर आप लोग रजिस्ट्रार के पास चले जाएं कि हम लोग शादी कर चुके हैं और रजिस्ट्रार कर दें अपनी मैरिज को, रजिस्टर कर दें अपनी मैरिज को। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट यस ऐसा करने वालों की संख्या बहुत कम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं उनमें से शायद 30-40 ही मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, पहले मंदिर में जाके फिर रजिस्ट्रार ऑफिस जाना। बट ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोर्ट मैरिज या फिर रजिस्टर्ड मैरिज यहाँ पे मुझे ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है बिफोर योर पब्लिक मैरिज। सो यस एक तरीके से ये कन्फर्मेशन है कि जिसके साथ आपकी शादी होगी आप करंटली उनको डेट कर रहे हो। और अगर आप लोग करंटली सिंगल हो और इस तरीके का आपका कोई सीन नहीं है जो कि मैंने अभी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग जो है किसी लॉ सेटिंग में, कोर्ट रूम सेटिंग में या फिर किसी एनजीओ वगैरह के सेटअप में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। तो या तो आप लॉ की फील्ड से कनेक्टेड हो ग्रुप नंबर 2, या आपके फ्यूचर स्पाउस लॉ की फील्ड से कनेक्टेड हैं और आप लोग अगर लॉ की फील्ड से कनेक्टेड नहीं है तो हो सकता है किसी एनजीओ प्रोग्राम में आप लोग जाएं और एनजीओ ने वहाँ पे कोई सेटअप करके रखा है, कुछ एनजीओ वर्क चल रहा है और आप वहाँ पर जाएं, आपके फ्यूचर स्पाउस पे हैं और वहाँ पर आप लोग जो है टकरा जाएं, तो वहाँ आपकी मुलाकात हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस से। कोई पब्लिक फंक्शन हो सकता है, किसी एनजीओ ने वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हो या फिर एनजीओ द्वारा कोई कोई भी एक्टिविटीज़ की जा रही हो। सो इस तरह की सिचुएशन में भी आप जो है अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। ये यहाँ पर हो सकता है अगर आप लोग करंटली सिंगल हैं तो। ओके, सो चलिए आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, मेन मुद्दे पे। बट यस ओके, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि करंटली आप जिनके साथ डेट कर रहे हो ये जो है बहुत ही डिफरेंट मैसेज है उस मैसेज से जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था। बट ये शायद अनदर ग्रुप के लिए है। सो आप करंटली जिनको डेट कर रहे हो ग्रुप नंबर 2, और अगर आपको लगता है, अगर आपकी गट फीलिंग ये कहती है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहा है, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें बता नहीं रहा है, और आपको अगर चीटिंग वाली वाइब्स आती हैं अंदर से, इंट्यूशंस अगर आपकी ये आपसे बोलती हैं बार बार, आपको गट फीलिंग आती है इस तरह की, गाइस ट्रस्ट योर गट फीलिंग्स। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आप करंटली हो, ऑलमोस्ट 40% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको धोखा दे रहा है। और इस पार्टनर से डाइवोर्स लेने के बाद या फिर इस पार्टनर के साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद आप नई ज़िंदगी की शुरुआत, एक न्यू लाइफ की शुरुआत जो है आप लोग 2023 में कर सकते हो। सो ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड उस न्यू लाइफ की शुरुआत करने के 1 साल बाद जो है आप अपने पॉसिबल काउंटर पार्ट से, सोलमेट से आप लोग मिल सकते हो और आप लोग जो है दोबारा से शादी कर सकते हो या फिर दोबारा से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप लोग मैरिड हैं तब भी अगर आपको ऐसा शक हो रहा है तो हो सकता है आपका पार्टनर जो है आपको मैरिज में धोखा दे रहा हो और आपको जो है डाइवोर्स से गुजरना पड़े, क्योंकि यहाँ पे मुझे लीगल सिचुएशन दिखाई दे रही है इस फाइल में। ओके, सो ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली डिपेंड करता है आपकी रिलेशनशिप अभी किस तरीके से चल रही है और किस मुकाम पर है। सो उसी तरीके से लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ हर किसी के साथ मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों की रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छी चल रही है, आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप और आपके पार्टनर दोनों ही शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि आप लोग पॉसिबली शादी करें 2023 में, घर वालों को बताने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग पहले कोर्ट मैरिज करोगे, देन आप लोग जो अपने घर वालों को बताओगे। बाकी अगर आपकी रिलेशनशिप में जिनके साथ आप करंटली हो, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वहाँ पर जो है आप लोग कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो, आपको स्नीकीनेस की एक स्मेल आ रही है आपके पार्टनर के साथ, आपको लग रहा है कि कुछ ऑफ चल रहा है, लड़ाई झगड़े आपके बहुत ज़्यादा होते हैं अगर, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे चीटिंग वाइब्स आ रही हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपको चीट कर रहे हैं। सो आपको यहाँ पर अवेयर हो जाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये रिलेशनशिप मुझे कहीं ना कहीं एंड होते दिखाई दे रहा है 2023 में आपका, इस पर्सन के साथ जिनके साथ आप करंटली
डेफिनेटली हो। ये 40% लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिनको ऑलरेडी इस चीज़ की भनक है, जिनको ऑलरेडी कहीं न कहीं उनकी इंट्यूशंस ये बोलती हैं और ऑलरेडी आपको अंदर से ये चीज़ पता है कि हाँ, यस यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, आपको इस तरह की कोई इंट्यूशंस नहीं है, तो ये जो मैं बता रही हूँ ये आपके लिए नहीं है। ओके, सो ये इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं, क्या आपकी शादी होगी 2023 में? सो यस, आप में से 70 और 75% लोगों की शादी मुझे 2023 में होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, बट नॉट अर्ली, लाइक ये मुझे डिले होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे कि अभी दिसंबर 2022 है, तो उस साल के नवंबर दिसंबर 2023 तक मुझे आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। चलिए अगर मैं पॉसिबल मंथ की बात करूँ कि किस मंथ में आपकी शादी हो सकती है, एंड अदर जो 25% और 20% लोग हैं, उन लोगों की अगर मैं शादी की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे डाइवोर्स दिखाई दे रहा है आपके लिए। या तो आप डाइवोर्स से गुजरोगे या फिर जिस पर्सन से आप लोग शादी करना चाहते हो, ग्रुप नंबर 2, उस पर्सन को जो है डाइवोर्स से गुजरना पड़ेगा। तो ये मैरिज जो है थोड़ी सी डिले हो सकती है, यानी कि 1-1.5 साल हो सकता है आप लोग 2024 में आप लोग शादी करें, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बाकी जो 20% और 25% लोग हैं, उनकी शादी मुझे 2023 में दिखाई नहीं दे रही है, स्पेशली जिनको लीगल टर्म से गुजरना पड़ेगा उन लोगों के लिए। अदरवाइज अगर आपको इस तरीके से कोई लीगल टर्म से नहीं गुजरना है या ना ही आपके पार्टनर को गुजरना है, तो 2023 बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी शादी हो जाएगी। चलिए अब मैं मंथ की बात करती हूँ कि किस मंथ में जो है आपकी शादी हो सकती है 2023 के। सो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 में आप में से बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है। इसके अलावा जो मंथ है वो है नवंबर 2023। तो नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत स्पेशल रह सकता है। जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए, इसके साथ ही जो है जून का महीना भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। आप में से ज़्यादातर लोग जो है एंगेजमेंट आप लोगों की जून के महीने में हो सकती है, या फिर जो लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, रजिस्ट्रार मैरिज करना चाहते हैं, उन लोगों की शादी कहीं ना कहीं जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में यहाँ पे होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जनवरी 2023 में भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की शादी दिखाई दे रही है कि यस, जनवरी 2023 में भी आप लोग शादी कर सकते हैं। एंड जनवरी 2024 में कुछ लोगों की शादी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी शादी स्टार्ट होगी लाइक 29-30 तारीख 2023 दिसंबर में, जो कि खत्म होगी जाके 24 में, यानी कि जनवरी 2024 1-2 तारीख। सो इस तरह का सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इस तरह की शादी भी आप लोगों की हो सकती है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि शायद आप में से कुछ लोग तो शायद ऑलरेडी शादी के पीरियड से गुजर रहे हो, यानी कि ऑलरेडी आपकी शादी जो है लाइक विद इन 1 और 2 मंथ में आप लोगों की शादी हो सकती है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसी जनवरी में आप लोगों की शादी हो सकती है और आप इस रीडिंग को बस एज अ फन देख रहे हो। ओके, सो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। और जिन लोगों की मैं बात कर रही थी कि जिन लोगों को धोखा मिल सकता है समथिंग, उन लोगों के लिए अगर मैं बताऊं कि कौन सा महीना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी रिलेशनशिप को लेकर, जो लोगों की अभी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है, गाइस जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है जुलाई के महीने में आपको कुछ पता चले 2023 में आपके पार्टनर के बारे में और आप जो है उनसे रिलेशनशिप खत्म कर दो पूरी तरीके से। एंड कुछ लोगों के लिए अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ख़राब है तो जनवरी 2023 ही मुझे एंड ऑफ द रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। आप फरवरी में भी यहाँ पे एंगेजमेंट होते हुए दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। ओके, यस, फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर फरवरी में जो है आपके पर्सन जो है आपसे शादी के बारे में पूछ सकते हैं। सो ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोगों की मुझे शादी जो है 2023 में दिखाई दे रही है, स्पेशली एंड मंथ्स में, जो एंड मंथ है लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उस मंथ में, एंड जनवरी, स्पेशली जनवरी और फरवरी। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए पॉसिबल जोडियाक साइन देख लेते हैं हम कि क्या जोडियाक साइन हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के। मोस्ट फोकस हैं आपके, अगर हो उसमें सिमिलर तो हो सकता है आप दोनों एक ही जोडियाक साइन से या फिर एक ही जोडियाक ग्रुप से हो। तो जो पॉसिबल जोडियाक साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्पेशली वो है लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, बर्गो, एरीज, लियो, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई। यस, सो ये जोडियाक साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ये जोडियाक साइन जो है आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 2,
ये थी आपकी रीडिंग। होप्स आप क्लियर हो गए होगे, होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस, चीटिंग वाले केस को लेकर आप हो सकता है अगर आप कुछ इनर इन्फॉर्मेशन चाहते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि ये 100% आपके साथ एक्यूरेट हो एंड 100% जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है वो आपके लिए मैचेबल हो। तो अगर आप लोग इस मैटर को लेकर ज्यादा क्लियर होना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मुझसे, या फिर किसी अदर टेरो रीडर से भी आप ले सकते हैं जिनसे आपकी ज्यादा रेजोनेट होती है रीडिंग, जिनके साथ आपकी एनर्जी ज्यादा मैच करती है, आपकी वाइब जो बहुत अच्छे से कैच कर सकते हैं, उनसे आप ले सकते हैं। बट यस, इस चीज के बारे में आप पहले क्लियर हो जाइएगा। इस रीडिंग के बेसिस पर आप कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ का या अपनी रिलेशनशिप के ऊपर मत लीजिएगा, कृपया आपसे निवेदन है ये। ओके, सो प्लीज एंड यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी स्विचेस, ग्रुप नंबर 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं, क्या आपकी शादी होगी 2023 में? विल यू गेट मैरिड एंड 2023? साथ ही यहाँ पर हम आपके फ्यूचर स्पाउस के पॉसिबल जोडियाक साइन एंड पॉसिबली किस मंथ में 2023 की आपकी शादी हो सकती है उसको भी हम देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 3, क्या आपकी शादी 2023 में होगी? इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूं उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही है। पहले मैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ एंड उसका पॉसिबल कोई सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी ताकि आप उस सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करके आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सको एंड आपकी जो मैरिज है आप उसको मैनिफेस्ट कर सको जितना जल्दी हो सके उतना। ओके, सो आप में से एक ग्रुप है जिसको अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं करेंटली। फैमिली इश्यूज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे कि आपकी फैमिली में हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए लड़ाई झगड़े चल रहे हों जिसके कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो आपकी फैमिली में, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ बंटवारे को लेकर चीज़ें चल रही हैं। स्पेशली फाइनेंशियल चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज मुझे यहाँ पे आपकी फैमिली में होते हुए दिखाई दे, एंड हो सकता है ऑफकोर्स यहाँ पे कि आप लोगों में से कुछ लोगों की फैमिली जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हो अभी करेंटली, एंड आपको मोस्ट ऑफ द जो आपकी अर्निंग्स होती हैं वो आपकी फैमिली को ही जा रही हो, या फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही हो ताकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, या फिर आपकी फैमिली में कुछ हो सकता है लॉस हो गया हो, कोई बिग लॉस जिसको पूरा करने के लिए आप जो है मेहनत कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि वो जल्दी से जल्दी जो है पूरा हो जाए, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को केपेबल महसूस नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि ये शायद बहुत बड़ा सिचुएशन है या फिर चीज़ है, आप उसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो एंड डिप्रेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप डिप्रेशन से भी गुजर रहे हो। आपको कभी-कभी लाइक एंग्जायटी अटैक भी आते हैं, मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। सो जो सिचुएशन है आपकी फैमिली सिचुएशन व्हाटएवर जो भी यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब की है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सो इसको लेके आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स लाइफ़ है, ये सब चीज़ चलती रहती हैं। सो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होइए, अपने आप को जो है डिप्रेशन में मत जाने दीजिए, किसी तरह की एंग्जायटी आप फेस मत कीजिए। ईश्वर पे जो है आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। अगर आप ईश्वर पे भरोसा रखेंगे, ट्रस्ट मी, ये चीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। एंड इसको ठीक करने के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि एनिमल्स की हेल्प कीजिए आप जितना कर सकते हैं। डॉग्स जो होते हैं ना, कुत्ते होते हैं, उनको आप खाना खिलाइए। गाय होती है उनको हरा चारा डालिए। जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्पेशली लाइक अनाथ बच्चे हैं या फिर जो भीख मांगने वाले जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको जो है खाना खिला सकते हैं। पैसे-वैसे मत दीजिएगा उनको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को पैसे वगैरह देने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है इस चीज़ को एज़ अ बिज़नेस भी करते हैं। बट येस, अगर आपको सच में लगता है कि कोई असहाय है, उसको आप दे सकते हैं, अपनी मति अनुसार दीजिएगा। बट हो सके तो उनको खाना खिलाइए, उनको फूड वगैरह दीजिए, चॉकलेट दीजिए। उससे जो है आपकी फैमिली की जो भी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपके किसी बड़े एंसेस्टर की तरफ से एक तरीके से एडवाइस मुझे यहाँ पे शो हो रही है कि आपके कोई एंसेस्टर हैं जो चाहते हैं कि ये फैमिली इश्यूज आपके जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएँ। एंड ये जो एंसेस्टर हैं मुझे किसी मेल की वाइब्स आ रही हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हैं। सो ये आपके दादाजी, आपके परदादाजी हो सकते हैं जो कि ऐसा चाहते हैं कि ये चीज़ जो है जल्दी सॉल्व हो जाए। दूसरे ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग जो है अभी काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड फ़ील कर रहे हो एंड शायद आप जानबूझ के चीज़ों को काम में भुलाने की कोशिश कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने की कोशिश कर रहे हो। सो मुझे यहाँ पे ओवरलोड दिखाई दे रहा है काम का कि आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी है, या तो आपने जानबूझ के ले ली है या फिर आपको ऑलरेडी कोई ज़िम्मेदारी
मिल गई है, जिसके कारण आपको जो है टाइम कम मिल पाता है और इस वर्कलोड के कारण जो है आप थोड़ा-सा कभी-कभी खिंचिया जाते हो। खिंचिया जाते हो मीन्स कि आप थोड़ा-थोड़ा गुस्सा हो जाते हो कभी-कभी कि लाइक कितना काम है और लाइक आप थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो एक तरीके से, जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वर्क रिलेटेड, बट येस अ, बुरी परिस्थितियों में ही इंसान जो है अपने आप को अच्छा साबित कर सकता है, बेहतर निखर के आता है और बेहतरीन तरीके से अपने आप को साबित कर सकता है। सो ये सिचुएशन जो है आपको एक बेटर पर्सन बना सकती है, जिसमें आप हो। अभी जो ज़िम्मेदारियाँ आपको दी गई हैं, अगर आप अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो है एक पहचान बने, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए जो है एक रिस्पेक्टेड आपकी पोजीशन क्रिएट हो, ऑफ कोर्स ये सिचुएशन आपको कहीं न कहीं उस रिस्पेक्टेड पोजीशन के लिए तैयार कर रही है, ओके? सो इस चीज़ को एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ऑफ कोर्स आप ले रहे हो, बट इस चीज़ के ऊपर फ्रस्ट्रेट मत होइए, इसको एक मौके की तरह लीजिए कि एक मौका है अपने आप को साबित करने का, अपनी फुल कैपेसिटी को साबित करने का, अपनी फुल एबिलिटीज़ को साबित करने का। सो आपके पास मौका है, इसको पॉजिटिवली हैंडल कीजिए, ओके? सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए। होप सो कि ये चीज़ जो है आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगी, जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्क्राइब किया। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि क्या आपकी शादी होगी 2023 में या नहीं? सो ग्रुप नंबर 3, ऑफ कोर्स गाइस, क्यों नहीं हो सकती? आप में से 80% लोगों की शादी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि येस, आप लोगों की 80% लोगों की आप में से शादी 2023 में हो सकती है। बाकी 20% लोगों के लिए मुझे कुछ इश्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एंड वो इश्यूज़ क्या हैं वो मैं आपको बताऊँगी बाद में। बट 80% लोगों की आप लोगों की शादी 2023 में हो सकती है। बट यूनिवर्स क्या चाहता है अभी आपसे? सुनिए ज़रा। यूनिवर्स अभी आपसे चाहते हैं कि आप शादी पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, ठीक है? आपने मैरिज के लिए रीडिंग देख ली, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। बट इस चीज़ को लेके ना बैठे रहें। यूनिवर्स अभी आपसे फ़िलहाल चाहता है कि आप अपने वर्क पे फोकस करें। यूनिवर्स अभी आपसे चाहता है कि आप अपने आप पे फोकस करें। आप अपनी शैडो वर्क पे फोकस करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे शैडो वर्क भी दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि कहीं न कहीं आपके ईगो पे आपको काम करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आपके ईगो सिस्टम पे आप कॉन्फिडेंस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी सेल्फ वर्थ को जो है एक तरीके से समझ सकें, आप अपनी सेल्फ वैल्यू को समझ सकें। क्योंकि मैंने कहा ना कि कहीं न कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन जो है आपको समझना होगा कि क्यों हो रहे हैं, राइट? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन वहीं से आ रही है, मतलब अंदर कुछ दबा हुआ है। तो वो जो दबा हुआ है ना, उसको निकालिए अंदर से। उस शैडो साइड को निकालिए अपने अंदर से। उस शैडो को निकालिए। जब आप शैडो निकाल देंगे तो एकदम लाइट हो जाएगी आपके अंदर। बहुत सारी लाइट हो जाएगी, एंड वो लाइट आपको ही नहीं, आपके आगे पाथवे को भी आपको प्रकाश देगी। आप बहुत जल्दी जो है सक्सेस की तरफ बढ़ जाओगे। आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी उस लाइट के कारण। सो प्लीज़ ये कीजिए। आप में से कुछ लोगों के लिए शैडो वर्क करना बहुत ज़रूरी है, एंड बाकी लोगों के लिए जो यूनिवर्स कह रहा है वो ये है कि आपको अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए। अपने काम पे फोकस कीजिए। जब आप अपने आप को साबित कर दोगे ना, तो जो करेक्ट पार्टनर आपके लिए है, जो सही पार्टनर आपके लिए चुना हुआ है, वो खुद ब खुद आपकी लाइफ में जो अपीयर हो जाएगा। आप खुद ब खुद उस पर्सन से मिल जाओगे, एंड खुद ब खुद जो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है काइंड ऑफ कि आप किसको चूज़ करो, किसको नहीं चूज़ करो। अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है, अगर आपने पास्ट में आपने किसी को डेट किया है और आप फिर से आप उनके साथ जाना चाहते हो या फिर नहीं जाना चाहते हो, या फिर किस तरीके का आपको पार्टनर चाहिए, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी आपके दिमाग में कि कौन आपके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, कौन आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा गुड रहेगा। वो सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके क्लियर हो जाएँगे जब आप जो है अपने काम पे फोकस करोगे, अपने ईगो पे काम करोगे, अपनी शैडो सेल्फ पे काम करोगे। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि येस, आपकी शादी हो सकती है। अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आपको अपने फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करने की पहले ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिवर्स जो आपसे कह रहे हैं वो ये है कि आप अपने फैमिली इश्यूज़ को पहले सॉल्व कीजिए। क्योंकि अगर ये फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे बढ़ते रहे, हो सकता है आपकी फैमिली इश्यूज़ के कारण ही आपकी कहीं न कहीं मैरिज जो है आपकी डिले हो रही है। ओके? टिप नंबर 3, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फैमिली इश्यूज़ के कारण भी आपकी मैरिज डिले हो रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी मैरिज को लेकर ही आपकी फैमिली में इश्यूज़ हो रहे हों। यानी कि हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को पसंद करते हो, आप उनसे प्यार करते हो, आप उनसे शादी करना चाहते हो, एंड उसी के कारण जो है आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए।
कि आपने जिद पकड़ी हुई है और आपकी फैमिली जो है अलग उनकी जिद पकड़ के बैठी है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपनी फैमिली को जो है समझाने की कोशिश कीजिए, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आपकी ये फैमिली इश्यूज़ जो हैं सॉल्व हो जाएँगे, जिस दिन आपकी फैमिली जो है मान जाएगी सब चीज़ों के लिए, उस दिन आपकी शादी हो जाएगी, उसी पर्सन से हो जाएगी जिस पर्सन से आप चाहते हो। बट आपको जो चीज़ें हैं थोड़ा-सा डिफरेंटली हैंडल करनी पड़ेंगी। प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है एक्चुअली, कि आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो। अगर आप खुद क्लियर हो ना कि आपको किससे शादी करनी है और आप खुद क्लियर हो ना कि आपको येस करनी ही है, लाइक इस तरीके से, ऑफ कोर्स आप फैमिली को भी मना सकते हो एंड पर्सन को भी मना सकते हो जिसके साथ आप करना चाहते हो। लेकिन कहीं न कहीं आप ही इस चीज़ को लेकर हाथ बाँधे हुए खड़े हुए को, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ठीक है जो होता है देखेंगे। कहीं न कहीं आप ही मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहे हो, कहीं न कहीं आप ही मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हो। तो अपने आप को क्लियर कीजिए, असर्टिव रहिए, ठीक है? आप असर्टिव नहीं हो उस चीज़ को लेके। यूनिवर्स जो आपसे कहने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि बी असर्टिव। अगर आपको सच में कोई चीज़ चाहिए, अगर आपको सच में कोई पर्सन पसंद है और आप उनसे शादी करना चाहते हो, असर्टिव रहिए और फिर सीधा बोल दीजिए कि येस मुझे इन्हीं पर्सन से शादी करनी है। फैमिली आपकी धीरे-धीरे जो है मान जाएगी। ऑफ कोर्स अपनी फैमिली के खिलाफ जाके शादी मत कीजिएगा, पहले फैमिली को मनाइए, फिर ही जो है आप लोग शादी कीजिए। फैमिली के खिलाफ जाके मत, बट येस फैमिली को मनाइए, ओके? असर्टिव होके मनाइए कि यस मुझे यही बंदा चाहिए, नहीं तो जो है मुझे कोई नहीं चाहिए। ओके, सो यूनिवर्स आपसे असर्टिव होने के लिए कह रहे हैं। जिस दिन आप असर्टिव हो जाओगे गाइस, जिस दिन आप अपने काम पे फोकस करोगे एंड जिस दिन आप अपनी वर्क लाइफ को एंड अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी आप मेंटेन करना सीख जाओगे, जिस दिन आप इन चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाओगे, इनकी वैल्यू करना सीख जाओगे कहीं ना कहीं, उस दिन आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आ जाएंगे। सो ऑफ कोर्स आपकी शादी हो सकती है एंड पर थोड़ा-सा आपको जो है यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स जो है आपसियाँ देने के लिए रेडी है, लेकिन आप कहीं न कहीं लेने के लिए मुझे रेडी नहीं दिखाई दे रहे हो। ओके? अगर आप असर्टिव रहोगे, एकदम फ़ोकस रहोगे, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जिस दिन आप इस चीज़ को लेके क्लियर रहोगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ जो है ऑलरेडी डोर के बाहर खड़ी हैं, आपको डोर ओपन करने की ज़रूरत है क्लियर होके। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि जिन लोगों की 2023 में शादी हो रही है, पॉसिबली 2023 के किस महीने में उनकी शादी हो सकती है। 2023 के जिस महीने में आपकी शादी हो सकती है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अक्टूबर का महीना, बहुत ही क्लियर। इसके अलावा मुझे अगस्त का महीना बहुत स्पेशल दिखाई दे रहा है। यस, अगस्त का महीना मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी हो सकती है, बट अगस्त का महीना मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि अगस्त का महीना आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर देगा। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग अगस्त के महीने में एंगेजमेंट आपकी हो जाए। सितंबर का महीना भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। सो सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, सो सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, यानी कि क्या बोलते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड इसके अलावा जो है जुलाई का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है, मार्च का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है एंड जनवरी का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सो ये महीने मुझे यहाँ पे स्पेशल दिखाई दे रहे हैं कि इन महीनों में जो आपकी शादी या फिर एंगेजमेंट आपकी इन महीनों में हो सकती है। अगर मैं जोडिएक साइन की बात करूँ कि पॉसिबल जोडिएक साइन क्या हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का, तो जो जोडिएक साइन मुझे यहाँ पे स्पेशली दिखाई दे रहे हैं वो है वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा मुझे पाइसिस, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, ये ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ये पॉसिबल ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 3। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।